हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 2। ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी बेसिक पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, आज हम डिटेल्ड मैकेनिज्म पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस का, कि कैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कैसे पायरुवेट बनते हैं 2 मॉलिक्यूल के। ठीक है, टोटल 10 स्टेप्स हैं, वो 10 स्टेप्स हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो मेरे पास था ग्लूकोज। ठीक है, मैंने यह भी बताया था कि ग्लूकोज कैसे एंटर करता है सेल के अंदर। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। 6-फॉस्फेट वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में काम करेगा? ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, हेक्सोकाइनेज। और यहाँ पे एक एटीपी का लॉस भी होगा। 1 एटीपी कन्वर्ट इनटू 1 एडीपी। ये तो मेरे पास था फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू किसके अंदर? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट सेकंड स्टेप है ये। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा एंजाइम काम करेगा? इसके अंदर जो एंजाइम काम करेगा वो है मेरे पास आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, ये है सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो होगा वो होगा इरिवर्सिबल, और सेकंड स्टेप क्या होगा? रिवर्सिबल। मतलब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, थर्ड स्टेप भी क्या होगा? इरिवर्सिबल। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट। ठीक है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम करेगा? ये काम करेगा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। और यहाँ पे भी क्या होगा? 1 एटीपी का लॉस होगा। 1 एटीपी कन्वर्ट इनटू 1 एडीपी। ये तो हो गए 3 स्टेप्स। आगे फोर्थ स्टेप, ये जो फोर्थ स्टेप होने वाला है वो है रिवर्सिबल स्टेप। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये क्या है मेरे पास? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, फोर्थ स्टेप के अंदर मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। वो कौन से हैं? एक तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एंड जो दूसरा जो है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6। अच्छा, इसमें कौन सा एंजाइम करेगा काम? इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो क्या है? एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास कितने स्टेप्स हो चुके हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब 4 स्टेप मेरे पास हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, तो और जो 5th स्टेप होगा वो भी क्या होगा? इरिवर्सिबल। ठीक है, इसके अंदर क्या होने वाला है चीज़ ध्यान से देखना। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोबारा से कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दोबारा से किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3। और यहाँ पे एंजाइम जो काम करेगा वो मेरे पास क्या है? एंजाइम का नाम है आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। अब तुम लोग तो ये सोच रहे होगे कि ये तो सेम प्रोडक्ट हो गए। यहाँ पे ग्लूकोज
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है, यहाँ पे जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और यहाँ पे क्या हो गई 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूँ तो ग्लूकोज मेरे पास पता है 6 कार्बन, ये भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन होंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी मेरे पास क्या होंगे 6 कार्बन। और उसके बाद में ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो यहाँ पे दोनों मेरे पास 3 कार्बन। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ठीक है, यहाँ 3 कार्बन है, 3 × 2 मॉलिक्यूल इसके हैं तो मेरे पास 6 कार्बन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये थे 5 स्टेप्स। 6th स्टेप क्या कहता है, 6th स्टेप देखते हैं क्या कहेगा। ठीक है, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देन कन्वर्ट इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसको 1,3-PG बोल सकते हैं, 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, वो देखेंगे आगे भी। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब मेरे को मिलने वाला है ये चीज़ ध्यान से देखना, NAD प्लस कन्वर्ट इनटू NADH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी NADH की। अच्छा, देन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसको मैं 3PG भी बोल सकता हूँ, 3PG मतलब 3PG फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट को मैं शॉर्ट फॉर्म में PG भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से मेरे पास बन रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करने वाला है वो एंजाइम कौन सा होगा वो देखते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। और जहाँ यहाँ पे जो चीज़ बनने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यहाँ पे जो 2 ADP से बनने वाले हैं 2 ATP। ठीक है, तो ये स्टेप कौन सा है मेरे पास, ये तो हो गया 6th स्टेप। ठीक है, ये तो हो गया 6th और ये हो गया मेरे पास 7th स्टेप। ठीक है, अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, इसको हम 2PG भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2PG, ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्म है, ये मतलब याद रखने में काम आएगी, आपके याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो एंजाइम है म्यूटेज एंजाइम। ठीक है, म्यूटेज एंजाइम 2 फॉस्फोग्लिसरेट देन और 2PG कन्वर्ट इनटू PEP मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसको हम बोल सकते हैं PEP शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, पायरुवेट। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, अच्छा ये जो लास्ट स्टेप है वो मेरे पास क्या होगा, वो इरिवर्सिबल स्टेप होगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम काम करेगा, पायरुवेट
काइनेज एंजाइम, पायरुवेट काइनेज एंजाइम, ठीक है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम। अब जो पायरुवेट एंजाइम काइनेज एंजाइम है तो वो किसकी प्रेजेंस के अंदर काम करेगा, वो क्या होगा, पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज आयन की प्रेजेंस के अंदर काम करेगा ये, ठीक है। और लास्ट स्टेप के अंदर मेरे पास 2 ATP की फॉर्मेशन भी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पायरुवेट के हैं वो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि टोटल ATP कितने बने हैं और कितने लॉस हुए हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टू 5 स्टेप्स हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ स्टेप्स जो हैं उनको हम बोलते हैं प्रीपरेटरी फेस। प्रीपरेटरी फेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ATP लॉस हो रहा है, ATP लॉस हो रहा है, ठीक है। और जो 6th to 10th स्टेप है इसको बोलेंगे हम, 6 to 10 स्टेप जो है उसको बोलेंगे पे ऑफ फेस, ठीक है। पे ऑफ फेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ATP की फॉर्मेशन हो रही है, कोई लॉस नहीं हो रहा है ATP का, ठीक है, मतलब ATP फॉर्म होगी। अब टोटल कितने ATP बने हैं यहाँ पे, टोटल ATP फर्स्ट और थर्ड स्टेप के अंदर ATP का लॉस हो रहा है, 2 ATP लॉस हो रहे हैं, लेकिन जो स्टेप मेरे पास 7th और 10th हैं उसके अंदर 2 ATP बन रहे हैं। तो मतलब जो टोटल लॉस है ATP का, टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस कितना होगा, एक थर्ड स्टेप के अंदर और एक फर्स्ट स्टेप के अंदर, मतलब 2 ATP लॉस हो रहे हैं। और टोटल फॉर्म कितने हैं, टोटल प्लस कितने हैं ATP, मतलब ये प्लस में आएंगे मेरे पास 4 ATP। तो मेरे पास बचे कितने, मेरे पास जो ओवरऑल ATP बचे हैं वो कितने हैं, मेरे पास बचे 2 ATP, ठीक है, 2 ATP। लेकिन एक जो मेरे पास 2 NADH भी बना था, ये भी क्या रोल प्ले करेगा ये देखते हैं कि 1 NADH के अंदर मेरे पास होते हैं 3 ATP, ठीक है, मतलब टोटल क्या है मेरे पास 2 NADH, 2 × 3 मतलब 6 ATP का फॉर्मेशन करके जाएगा NADH। तो टोटल कितने ATP बन गए पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर, पूरी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर टोटल ATP बनेंगे वो है 8 ATP। इस चीज़ को ध्यान रखना कि टोटल ATP का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, 8 ATP, ठीक है।